जय माता दी। दोस्तों हरतालिका तीज का व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सकी कैसे लेनी चाहिए और व्रत का पालन कैसे करना चाहिए और एक महिला को अपनी सास को थाली कैसे देनी चाहिए, उसमें क्या क्या सामग्रियां शास्त्रों के अनुसार रखनी चाहिए और जिनकी सासू माँ नहीं है उनको क्या करना चाहिए, और हड़ताल का तीज के दिन क्या खाने से एक महिला को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और किन महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए वरना एक महिला का पति हो जाता है बर्बाद, कंगाल और उसके जीवन में आ जाती है परेशानियां, दिक्कतें, दुविधाएं। जो भी महिला हरतालिका तीज के दिन बस कर लेगी यह छोटा सा काम उसको मिल जाएगा। साक्षात देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद और वरदान। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागनें इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। हरितालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस साल हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:04 से लेकर सुबह 8:20 तक रहेगा। दोस्तों, हरितालिका तीज पर पहले सगी ली जाती है। आइए जानते हैं सगी कैसे लें। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले या रात श्री में महिलाएं सगी करती है। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही में सगी में बहुत ही भारी भोजन नहीं करना चाहिए जिससे आपको उपज की समस्या हो सकती है। सगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकते हैं। अगर आप इस व्रत को निर्जला नहीं रखना चाहती है तो व्रत रखने से पहले अपना संकल्प जरूर ले लीजिएगा, पारण में शामिल करें। यह चीज हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत या मीठे से अपना व्रत खोल सकते हैं। पारण में अब धीरे धीरे पानी को ग्रहण कीजिएगा, फिर किसी मीठी चीज का सेवन कीजिएगा। मीठी चीज खाने के बाद ही आप नमक से बनी किसी चीज का सेवन कीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि हरितालिका तीज वाले दिन बेल फल माता पार्वती जी और भगवान शिवजी को अर्पित करने के बाद पूरे परिवार को खाना चाहिए। ऐसा करने से एक घर में हमेशा मिठास बनी रहती है। एक घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। एक घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। एक घर में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। हरितालिका तीज वाले दिन बेल खाना बहुत ही ज्यादा शुभ, कल्याणकारी, सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन बेल का फल घर के लोगों को अवश्य ही खाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि हरितालिका तीज के दिन कोई भी व्यक्ति अगर बेल के फल को किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर सदैव भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। अब चलिए जानते हैं कि थाली में कौन कौन सी सामग्रियों को रखना चाहिए जो हमारे वेद पुराणों के अनुसार बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके लिए बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। थाली में आप सुंदर साड़ी, बस साड़ी सफेद कलर की नहीं होनी चाहिए।
बिंदिया, बिछिया, चूड़ियां, नेल पॉलिश, कंघी, मिठाइयां अवश्य रखें। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे नारद को दे सकते हैं या बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप इसे दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, और उनका आशीर्वाद अवश्य ही ले लें, तभी व्रत संपूर्ण सफल माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत में महिलाओं को कभी भी तीज माता को यह 3 चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए। गलती से भी यह 3 चीज अगर कोई महिला तीज माता को अर्पित कर देती है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है, उनके पति पर घोर विपदाएं आ जाती है। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज है हुए चावल। टूटी हुई चौकी या खंडित चौकी बिल्कुल भी पूजा में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चौकी पर लाल कपड़े के अलावा कोई भी कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी भी माता रानी जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हरितालिका तीज वाले दिन किसी भी महिला को न तो सफेद कपड़ा पहनना चाहिए न सफेद कपड़ा दान करना चाहिए। इसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अशुभ बताया गया है। हरितालिका तीज वाले दिन हरे, पीले, लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। दोस्तों, हरितालिका तीज वाले दिन माता रानी जी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा हुआ श्रृंगार कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी जी की पूजा में कलश को हमेशा कर रखना चाहिए। खराब नारियल माता रानी जी को अर्पित नहीं करना चाहिए तथा माता रानी जी की पूजा में टूटे हुए चावलों का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी एक महिला को किसी की चुगली या बातें नहीं करनी चाहिए। हरितालिका तीज वाले दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। हरितालिका तीज वाले दिन घर में बड़े बुजुर्गों की अच्छे से सेवा होनी चाहिए। इस दिन मुख से गंदे विचार, गंदी बातें भूलकर भी किसी को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है, इसीलिए पति का सम्मान करना चाहिए। पति से भूलकर भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर में भूलकर भी नहीं बनना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब, अंडा, मछली यह सब अगर घर में हो तो हरितालिका तीज वाले दिन इसको हटाकर उस जगह पर गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी महिला हरितालिका तीज का व्रत नहीं रख सकती है उनको सिर्फ हरितालिका तीज वाले दिन हरी जुड़ी हरी साड़ी पहन लेनी चाहिए। घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। पति के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। मेकअप, श्रृंगार आदि अच्छे से करना चाहिए। इससे एक घर की बरकत होती है, घर की उन्नति होती है, घर में माता तीज की कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, देवी देवता उस घर में वास करने आते हैं। मासिक धर्म में हरितालिका तीज का व्रत एक महिला को जरूर रखना चाहिए, लेकिन देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत का पालन आपको बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे आप और दिनों में करती हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने आप हकदार हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज के दिन शाम के वक्त 3 चीज भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना उस घर पर बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, घर की बरकत, उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। उस घर में कभी भी देवी देवता वास करने नहीं आते हैं। दोस्तों, पहली चीज नमक। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरितालिका तीज वाले दिन भूलकर भी एक व्यक्ति को नमक की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और हरितालिका तीज वाले दिन शाम के वक्त नमक का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही हरितालिका तीज वाले दिन घर का तेल किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, न किसी भी व्यक्ति से तेल उधार लेना चाहिए। तीसरी चीज है दूध। हरितालिका तीज वाले दिन शाम होने के बाद किसी को भी न दूध देना चाहिए, न किसी से भी दूध लेना चाहिए, वरना एक घर में कई प्रकार की परेशानियां अपने आप आ जाती हैं।
दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत 3 महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा आपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी भी सफल नहीं होता है, महापाप माना जाता है। माता पार्वती जी हो जाती है, क्रोधित लगता है, बहुत भयंकर श्राप। दोस्तों, नंबर 1, चरित्रहीन महिलाओं को या ऐसी महिला जिनके मन में गंदे विचार होते हैं, उनको कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं। भगवान ऐसी महिला की पूजा कभी भी कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, नंबर 2, अधूरी शादी वाली महिलाओं को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला ने अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं की है, यानी कि 7 फेरे नहीं लिए हैं, तब तक आप इस व्रत को नहीं रख सकती है। आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी, आपकी पूजा अधूरी रहेगी। शास्त्रों में इस बात की कटाई मनाही है कि अधूरी शादी वाली महिलाओं को कभी भी हरितालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। उनकी पूजा को कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, नंबर 3, कुंवारी कन्याएं भी हरितालिका तीज का व्रत रख सकती है। अगर कोई भी कन्या यह चाहती है कि उसको भगवान शिव शंकर जैसा मिले तो वह हरितालिका तीज का व्रत रख सकती है। दोस्तों, नंबर 4, किसी भी तलाकशुदा महिला को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई तलाकशुदा महिला हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, तो उनकी पूजा को संपन्न नहीं माना जाएगा। ऐसी महिलाओं से माता तीज बहुत ही क्रोधित हो जाती है। ये तलाकशुदा महिला को कभी भी हरितालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हरितालिका तीज पर यह चीज अवश्य दान करना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, घर में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। हरितालिका तीज वाले दिन इन चीजों का दान करने से साक्षात एक महिला को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। इन चीजों का दान अवश्य करें। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज वाले दिन मंदिरों में अगर फल का दान किया जाए तो ऐसे घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। ऐसे घर में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। अगर कोई भी महिला हरितालिका तीज वाले दिन रोटी का दान गाय को खिला करके करती है, तो ऐसी महिला का पति अपने जीवन में अपरंपार सफलता को देखता है। ऐसी महिला के पति का भाग्य उदय हो जाता है, नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं, करियर कारोबार में उसको उन्नति देखने को मिलती है। ऐसी महिला के पति पर सदैव देवों के देव महादेव शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहता है।